अस्सलामु अलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। सूरह ताहा के 6 मरकज़ी मौज़ूआत में से हमारा 5वां मरकज़ी मौज़ू क़यामत है। इसके 6 ज़िमनी मौज़ूआत हैं, जिसमें से तीसरा है कानून शफ़ाअत। बहुत अहम मौज़ू है, इन आयात को देखें, बाकी जो मैं रेफ़रेंस गुज़ारिश कर रहा हूँ उनको देखें, क्योंकि हम सब बैठे शफ़ाअत पर हैं। जिससे पूछो जो मर्ज़ी करता है, ये हमारी शफ़ाअत हो या नहीं, हम मुसलमान हैं, हमने कलमा गो है, हमारी शफ़ाअत हो या नहीं है। अल्लाह का कोई काम ऐसा नहीं जो किसी कानून का पानी है। ये सारी दुनिया देखें, ये सूर्य का निकलना, सूर्य का ग़ुरूब होना, बाकी अपने जिस्म को देख लें, या आप खाना खाते हैं, नीचे जाता है, उससे खून बनता है, ताकत बनती है। डॉक्टरों ने कितने 100 साल रिसर्च करके कि इससे ये होता है, इससे हर चीज़ एक कानून की पाबंद है, कानून की पाबंद है। किसी को ब्लड प्रेशर, उसे नमक दे दो, 2 चमचे खा ले, फिर देखो क्या होता है ना? हर चीज़ एक कानून की पाबंद है। शफ़ाअत का भी कानून है, जो कुरान में अल्लाह ने बड़ा क्लियर किया है, बार-बार किया है, खोल के किया है, हर चीज़ क्लियर की है। फिर ना पढ़ें, ना समझें, और इन आयतों को आप ज़रा देखें कि आज हम देखने लगे तर्जुमे के साथ। आप कुरान मजीद खोल लें और उसके सामने रखें, और फिर देखें आज से पहले 100 दफ़ा, 500 दफ़ा आपने इनको तिलावत की होगी, कभी देखा भी अल्लाह ने ये लिखा हुआ है, ठीक है ना? तो ये क्या है, शफ़ाअत का कानून के 109 नंबर और 110 में से ये सारे 4 नुकात हैं। किसी की शफ़ाअत फ़ायदेमंद न होगी सिवाय उनके। अब किनकी शफ़ाअत? जिसको अल्लाह ताला इजाज़त दे और जिसके बारे में इजाज़त दे। ये 2 हैं। ये देखें इस आयत को, यौमइज़िन ला तन्फ़उ, ना दफ़ा होगा, वरना कोई नफ़ा नहीं देगी। नफ़ा क्या? शफ़ाअत, कोई शफ़ाअत। शफ़ाअत होती है, ये शुफ़ा से है, किसी चीज़ को उस जैसी दूसरी चीज़ के साथ मिला देना, इसी से हक़ शुफ़ा है। किसी की ज़मीन, किसी का घर, किसी का साल लगता है, तो उसका पहला हक़ है कि ये मैं ज़मीन लूँ, मैं लूँ। तो दूसरे की के साथ उसकी मदद, सिफ़ारिश के लिए जाना, तो बरतर का किसी कमतर के साथ खड़े हुए ना, ये होती है शफ़ाअत। अब इसे शफ़ाअत को हुआ है, जिसको अल्लाह इजाज़त दे, अज़िन लहू, जिसको अल्लाह इजाज़त दे, अज़न कहते हैं इजाज़त, तो जिसको इजाज़त मिलेगी। ये जो कोई उठेगा सब वो शफ़ाअत कर देगा, मैं इसकी करता हूँ, मैं उसकी करता हूँ। ये जो है ना कि हाफ़िज़ इतनों की करेंगे, बाकी उसके इतने करेंगे, शहीद इतनों के, सारी बातें ठीक हैं, लेकिन किसको? जिसको अल्लाह इजाज़त दे। किसको? और दूसरा, जिसके बारे में इजाज़त दे। ये 2 चीज़ें हैं। ये नहीं कि अल्लाह ताला की ये जनाब मेरे रिश्तेदार इनकी कर दूँ, फ़रज़िया लहू कौला, उसकी बात को भी पसंद करे। इसको देख लें ये, कि जो अल्लाह जिसको इजाज़त दे और जिसके बारे में इजाज़त दे। और फिर दूसरा नुकता 110 में से है, अल्लाह ताला ही लोगों के तमाम अमाल की असल कैफ़ियत को जानता है। कोई अल्लाह के इल्म का अहाता नहीं कर सकता, और इस 2 बातों की वजह से शफ़ाअत वही कर सकता है जो इंसान के माज़ी और मुस्तक़बिल से वाक़िफ़ हो। ये 110 में बड़ी बात आ रही है, यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा खल्फ़हम, वही जानता है जो आगे है और जो पीछे है, और कोई उसके इल्म का अहाता नहीं कर सकता। क्या मतलब है? मैं कोई बंदा शफ़ाअत करने लगा, उसको पता ही नहीं कि ज़िंदगी में क्या करता रहा है। उसको इतना पता ही मेरा रिश्तेदार है, मेरा दोस्त है, मेरा कुछ, उसके अमाल क्या है, उसका हवाल क्या है, किन की कैफ़ियत में उसने किया है, क्या इल्म है उसको? तो इसलिए शफ़ाअत तो वो करे ना जिससे सारा, और ये इल्म नबियों को नहीं है। हज़रत ईसा से अल्लाह पूछेगा, भाई तुम्हारे पास ये शिरक करते रहे, तुम इनको क्या कहते कि मैं अल्लाह का बेटा हूँ? वो कहेंगे मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं की। तो ये सवाल है, अगर किसी को पता है कि कौन करता रहा है, किसी को किसी के बारे में, अक्सर वालिदैन को उनकी औलाद के बारे में नहीं पता होता, भाई को भाई के बारे में नहीं पता होता, क्या करतूत कर रहा है, क्या कुछ कर रहा है, तो शफ़ाअत वही कर सकता है। शफ़ाअत बुनियादी तौर पे समझें, ये प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन है। प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? जिन्होंने टॉप किया है, जिन्होंने अच्छा किया है, तो उनको इज़्ज़त के लिए, इज़्ज़त अफ़ज़ाई के लिए आप किसी बड़ी पर्सनैलिटी को, सदर को, वज़ीर-ए-आज़म को, उसको बुलाते हैं, और फिर उनके हाथ से उनको इनाम देते हैं, बाकी चीज़ें देते हैं। अच्छा, ये उनकी इज़्ज़त अफ़ज़ाई के लिए होता है, इससे ज़्यादा नहीं है। अब जो सदर है वो अपनी मर्ज़ी से किसी को कह देगा, जी मैंने ये मेरा फलाना बेटा बैठा है, ये फलाना इस तरह बैठा है, इसको मैंने ये फर्स्ट लाना है। क्या अपनी मर्ज़ी से कोई रिज़ल्ट अनाउंस कर सकता है? मर्ज़ी को वो पहले से डिसाइड होता है। उसको दिया होता है जी इसको गोल्ड मेडल मिले। अभी पीछे एक स्टूडेंट को 19, 20, 25 गोल्ड मेडल मिले हैं, वो जिसने किया उसको मिलना है, लेकिन पहले से तयशुदा है। तो यही चीज़ आ रही है जी, हम आयतुल कुर्सी रोज़ पढ़ते हैं, हर नमाज के बाद पढ़ते हैं, उसमें भी देखें, मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निह, तो कोई सिफ़ारिश नहीं कर सकता अल्लाह के पास उसकी इजाज़त के बगैर है। तो कोई सिफ़ारिश कर नहीं सकता, कोई मर्ज़ी से बोल नहीं सकता, किसी की मजाल नहीं है। और सुना है, ला तमलिकु नफ्सुन अन नफ्सिन शैअन वल अम्रु यौमइज़िन लिल्लाह, किसी की मजाल नहीं, किसी के इख्तियार में कुछ नहीं कि कुछ कर सके, सब कुछ सिर्फ़ अल्लाह का इख्तियार है, सिर्फ़ अल्लाह का इख्तियार है। और ये कुरान में ये मज़मून बार-बार आया है, क्योंकि इस पे दो काफ़ी ज़्यादा होते हैं कि भई ये इस तरह हो जाना है, उस तरह हो जाना है। सूरह बकरा की आयत है 123, और देखें उसमें क्या है, और डरो उस दिन से जिस दिन काम ना आएगी
کسی شخص کی بھی کسی کے حق میں کوئی بات اور نہ قبول کیا جائے گا ان کی طرف سے بدلہ، اور نہ کوئی سفارش کام آئے گی، نہ ان کو مدد پہنچے گی۔ تو اللہ نے جتنے بھی راستے سب بند کر دیے ہیں۔ کیا ہے؟ لا یقبل منہا، کوئی قبول ہی نہیں کیا جائے گا ان کی طرف سے عدل بدلہ کوئی، فلا تنفع شفاعت، اور شفاعت بھی ان کے کام نہیں آنی، فلا ہم ینصرون، کہ فلانا مدد کر دے گا، فلانا مدد کر لے گا، کسی نے مدد نہیں کرنی۔ اور یہ مضمون قرآن میں بار بار آیا ہے۔ سورہ نمبر 21 کی آیت 28 ہے، سورہ 11 کی آیت 105 ہے، 19 مریم کی آیت 87 ہے، سورہ 34 صبح کی آیت 23 ہے۔ باقی اور بڑا قرآن ہے کہ شفاعت کا قانون ہے، اللہ تعالیٰ کی ہر چیز قانون کی پابند ہے۔ اللہ نے شفاعت کا بھی قانون بنا دیا ہے۔ اللہ جس کو اجازت دے گا، جس کے بارے میں اجازت دے گا، اور جتنی اجازت دے گا، جو بات سننا پسند کرے گا، یہ 4 لفظ دیکھ لیں، اذن اللہ الرحمن، جس کو رحمان اجازت دے گا، پھر رضی اللہ قولا، اس کی بات پسند کرے گا۔ باقی یہ کھلے عام نہیں ہے کہ اوپن جناب جو چاہے جو مرضی کرتا رہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔